नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पंडित राम नारायण उपाध्याय, जो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े लेखक हैं। और उपाध्याय जी निमाड़ी लोक साहित्य का शोधपरक अध्ययन कर उन्होंने निमाड़ी साहित्य को बहुत समृद्ध किया। उनके जीवन परिचय के बारे में, उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में, उनकी भाषा शैली के बारे में, उनका हिंदी साहित्य को उनकी क्या देन है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाल बटन को दबा दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं वो आप तक पहुँचें। दोस्तों, बात करते हैं पंडित राम नारायण उपाध्याय जी के जीवन के बारे में। तो मैं बता दूं कि लोक संस्कृति पुरुष पंडित राम नारायण उपाध्याय का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के कालमुखी गांव में 20 मई सन 1918 ईस्वी को। इनकी माता जी का नाम था श्रीमती दुर्गा देवी और पिताजी का नाम था सिद्धनाथ उपाध्याय। राम नारायण उपाध्याय जी को संस्कृतनिष्ठ संस्कारों से युक्त शिक्षित वातावरण में विकसित होने, बड़े होने का मौका मिला, अवसर मिला। आपने शिक्षा दीक्षा के साथ जीवन को फिर से देखने का भरपूर प्रयास किया। जन सामान्य के प्रति प्रारंभ से ही उपाध्याय जी का झुकाव रहा। गांव के किसान परिवेश में रचे बसे उपाध्याय जी के व्यक्तित्व में भावुकता, सहृदयता और कर्मठता के स्पष्ट दर्शन होते हैं। ऐसा उनका साहित्य देखकर भी समझ में आता है। उपाध्याय जी के व्यक्तिगत जीवन में गांव की संस्कृति साकार हो उठी। आपने साहित्य के विविध रूपों का गहन अध्ययन किया और गांव के किसानों और आदिवासियों के लिए खूब काम किया। उपाध्याय जी अपनी पत्नी श्रीमती शकुंतला देवी की स्मृति में उन्होंने लोक संस्कृति नामक न्यास की स्थापना कर लोक साहित्य एवं संस्कृति के अध्ययन का मार्ग आगे बढ़ाया। 27 नवंबर 1989 ईस्वी से न्यास इस दिशा में कार्यरत है। आपने व्यापक जीवन दृष्टि का सतत विकास किया। राम नारायण उपाध्याय जी राष्ट्रभाषा परिषद भोपाल और मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद भोपाल के संस्थापकों में से एक हैं। आप जीवन पर्यंत कई संस्थाओं से जुड़कर कार्य करते रहे और 20 जून सन 2001 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। अब बात करेंगे आपकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी हैं, रचनाएं कौन सी हैं। तो राम नारायण उपाध्याय जी अपने आंचलिक परिवेश में रमकर साहित्यिक सृजन करते रहे। इनकी रचनाओं में लोक कल्याण का भाव और प्राकृतिक सहजता का सर्वत्र समावेश रहा। उपाध्याय जी ने निमाड़ी लोक साहित्य का शोध परक अध्ययन कर विस्तृत लेखन कार्य किया। इनकी प्रमुख रचनाओं में जन्म जन्म के फेरे, मामूली आदमी, मृग की छौने जिन्हें भूल ना सका और कथाओं की अंतर कथाएँ आदि प्रमुख रचनाएँ हैं। आपने निमाड़ी साहित्य के विविध रूपों की खोज कर लोक साहित्य का संकलन किया। इसके अतिरिक्त आपने व्यंग, ललित निबंध, संस्मरण, रिपोर्टाज आदि की भी रचना की। इस तरह से देखा जाए इनका जो मूल विषय रहा वो निमाड़ी साहित्य को समृद्ध करना रहा और उसी में इन्होंने साहित्य का लेखन किया। भाषा की बात करें तो राम नारायण उपाध्याय जी की भाषा सुबोधता एवं सरलता लिए हुए है। लोक भाषाओं के मर्मज्ञ पंडित राम नारायण उपाध्याय की साहित्यिक भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। आपकी भाषा भाव विचार के अनुकूल परिवर्तित होती रहती है। जहाँ पर भी जैसा अगर परिवर्तनशील स्थिति निर्मित होती है तो भाषा परिवर्तित हुई है। भाषा में प्रवाह है, प्रभावशीलता के गुण प्रत्येक स्थान पर देखने को मिलते हैं। आवश्यकता होती है तो उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग आपने किया है। उक्तियों और मुहावरों का उन्होंने सटीक प्रयोग किया है, इसलिए उनकी भाषा में बनावटीपन बिल्कुल नहीं पता चलता है। उक्तियों और मुहावरों के सटीक प्रयोग के कारण ही उनकी भाषा में क्लिष्टता नहीं आई। ऐसा नहीं लगता कि भाषा में कठोर है और कटु प्रतीत नहीं होती, अर्थात सहज और सरल भाषा का प्रयोग है साहित्य में। अब बात करेंगे श्री राम नारायण उपाध्याय जी की शैली के बारे में। उनकी प्रमुख शैली जो है वो है व्यंग्यात्मक शैली, संस्मरण शैली और वर्णनात्मक शैली, भावात्मक शैली। उपाध्याय जी ने व्यंग रचनाओं में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। विविध प्रकार के संदर्भों को संकेत करते हुए अपने करारे प्रहार करने में यह शैली सफल सिद्ध हुई है। आपकी अन्य रचनाओं में भी जहाँ तहाँ ये शैली देखने को मिल जाती है, मतलब व्यंग्यात्मक शैली देखने को मिल जाती है। संस्मरण साहित्य के लेखन में संस्मरण शैली का प्रयोग पंडित राम नारायण उपाध्याय जी करते हैं। आपकी यह शैली सहृदयता, भाव और सरलता से पूर्ण होती है। आपके संस्मरणों में आत्मीयता और सत्य का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। वर्णनात्मक शैली के बारे में बात करें तो किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना को प्रस्तुत करते समय उपाध्याय जी ने वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। इसमें सरल भाषा है और छोटे छोटे वाक्यों को उन्होंने अपनाया है। भावात्मक शैली
पंडित नारायण उपाध्याय जी सहृदय, सरल एवं सरस साहित्य के रचनाकार हैं। ये सभी जानते हैं, उनका आंचलिक लगाव ही इस बात को स्पष्ट करता है। उनके लेखन में भावात्मक शैली का पर्याप्त प्रयोग हुआ है। ललित निबंधों के साथ साथ संस्मरण, रिपोर्टाज, रूपक आदि में इस शैली का प्रभावशीलता देखने योग्य है, द्रष्टव्य है। इसके अतिरिक्त गवेषणात्मक, विचारात्मक, विवेचनात्मक आदि शैली रूपों का प्रयोग उपाध्याय जी ने किया है। उनके लेखन में संप्रेषण की अद्भुत क्षमता है। अब बात करेंगे कि उपाध्याय जी ने वास्तव में हिंदी साहित्य को क्या दिया। सादा जीवन उच्च विचार की प्रतिमूर्ति रहे श्री रामनारायण उपाध्याय जी ने लोक जीवन और संस्कृति के लिए जो कार्य किया वह वास्तव में सराहनीय है। आप अन्वेषक के रूप में, नवीन विधाओं के रचनाकार के रूप में विशेष स्थान रखते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी थी पंडित राम नारायण उपाध्याय के जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी कौन कौन सी शैली उन्होंने अपनाई। आपको उनके बारे में ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।